मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 4 अ टेल फॉर डेजी रैबिट के लिए एक टेल जो बनाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वार्म अप। लुक एट द टेल एंड गैस द एनिमल। आपको टेल देखनी है और एनिमल को गैस करना है। राइट द करेक्ट नेम अंडर ईच पिक्चर। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको करेक्ट नेम लिखना है जो एनिमल्स की टेल दे रखी है उसे देखकर। हुज टेल डू यू फाइंड मोस्ट ब्यूटीफुल। आपको इनमें से किसकी सबसे ब्यूटीफुल टेल लगी? आपको लगता है डू द एनिमल्स टेल्स हेल्प देम इन एनी वे। क्या एनिमल्स की टेल्स जो होती है वो उनको किसी तरीके से मदद कर सकती है? तो कैसे कर सकती है वो बताना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। इसमें कैरेक्टर्स है डेजी द रैबिट। डेजी एक रैबिट का नेम है। स्ट्रिप द टाइगर कब। स्ट्रिप एक टाइगर का बच्चा है। जंपी द मंकी। जंपी एक मंकी है। रॉक द क्रो। रॉक जो है एक कौवा है। स्क्वैक द माउस। स्क्वैक एक माउस है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। डेजी इज सिटिंग इन अ फॉरेस्ट। डेजी फॉरेस्ट में बैठी हुई है। डेजी लुक स्ट्रिप। आई हैव लवली वाइट एंड ग्रे फर एंड टू ब्यूटिफुल लॉन्ग ईयर्स एंड सी हाउ माई शाइनी माई आईज आर। डेजी बोलती है लुक स्ट्रिप, मतलब जो टाइगर का बच्चा होता है उससे बोलती है कि देखो स्ट्रिप, मेरी जो लवली मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सी, वेरी नाइस वाइट और ग्रे कलर की फर है और मेरे दो ब्यूटीफुल से लॉन्ग ईयर्स हैं, कान हैं, और देखो मेरी आइज़ कितनी शाइन कर रखी है, मेरी आँखों में कितनी चमक आ रही है। स्ट्रिप बट लुक हाउ शॉर्ट एंड स्टबी योर टेल इज़। स्ट्रिप कहता है हूँ, बट तुम्हारी जो शॉर्ट और स्टबी, शॉर्ट एंड थिक यानी कि छोटी सी टेल है और बहुत ही पतली सी टेल है। ठीक है, तुम सही हो कि तुम्हारे इतना सब कुछ है, पर फिर भी तुम्हारी शॉर्ट और स्टबी और शॉर्ट थिक सी पतली सी टेल है। लुक एट माई टेल। मेरी टेल को देखो। इट इज़ लॉन्ग एंड नाइस। ये कितनी लॉन्ग है, कितनी बड़ी है और कितनी अच्छी लग रही है। इट हेल्प्स मी टू जंप। ये मुझे हेल्प करती है जंप करने में। आई कैन वेव इट टू शो इफ़ आई एम हैप्पी और एंग्री। मैं इसको वेव करके, इसको हिलाकर ये बता सकता हूँ कि मैं गुस्से में हूँ या खुश हूँ। पुअर डेजी इज सैड। शी डज़ नॉट लाइक हर टेल एट ऑल। इट इज़ शॉर्ट एंड स्टबी शी क्राइज। जो डेजी होती है वो दुखी हो जाती है, उसे अपनी टेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। उसकी टेल बहुत ही छोटी और पतली सी होती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है। डेजी टू हरसेल्फ, वो अपने आप से ही बोल रही है डेजी। अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हैव लवली टेल्स। जो दूसरे जानवर हैं फॉरेस्ट में, उनकी कितनी ब्यूटीफुल, कितनी लवली टेल है। समली द फॉक्स हैज़ अ लॉन्ग एंड बुशी टेल। जो समली नाम की एक फॉक्स है, उसकी एक लॉन्ग सी और बुशी यानी बहुत ही मोटी सी टेल है। स्ट्रिप द टाइगर हैज़ अ लॉन्ग स्ट्रिप्ड टेल। स्ट्रिप जो नाम का जो टाइगर है उसके कितनी लंबी और स्ट्रिप्ड टेल है, यानी कि लाइंस बनी हुई है उसके ऊपर, वैसी टेल है। हिज टेल गोज स्विस स्विस व्हेन ही वॉक्स। उसकी टेल जो है स्विस स्विस करते हुए मतलब घूमते हुए ऊपर जाती है जब वो चलता है। जंपी हैज़ अ लॉन्ग टेल टू। अब जंपी जो है उसके पास भी एक लॉन्ग सी टेल है। आई टू वॉन्ट अ लॉन्ग टेल। मुझे भी एक लंबी सी पूँछ चाहिए। रॉक पुअर डेजी हाउ सैड शी इज़। जंपी लेट्स गेट हर अ न्यू टेल। रॉक जो है वो बोलता है पुअर डेजी आप दुखी क्या हुआ, क्या बात है डेजी, तुम दुखी क्यों हो? जंपी लेट्स गेट हैव अ न्यू टेल। वो जंपी से बोलती है कि चलो हम डेजी के लिए एक नई टेल लेकर आते हैं। जंपी अ न्यू टेल बट हाउ। जंपी कहता है कि नई पूँछ, टेल मतलब होता है पूँछ, नई पूँछ पर कैसे? रुक थिंकिंग। रुक सोचता है, मतलब सोचता है कि क्या करेंगे। लेट्स गेट अ स्मॉल पीस ऑफ रोप फ्रॉम द विलेज। कि चलो एक छोटा सा टुकड़ा रस्सी का गांव से लेकर आते हैं, गांव से एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा लेकर आते हैं। जंपी गुड आइडिया, वी विल टाई द रोप अराउंड द डेजी शॉर्ट टेल, इट विल हैंग बिहाइंड हर। तो जंपी बोलता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा तरीका है, हम वो उस रस्सी को डेजी की छोटी सी पूँछ के साथ में बांध देंगे और वो बहुत
लंबे मतलब आगे तक लटकने लग जाएगी। इट विल हैंग बिहाइंड हर, और वो उसके पीछे लटकने लग जाएगी। दे गॉट अ पीस ऑफ रोप एंड टाइड इट अराउंड डेजीज टेल, शी नाउ हैज़ अ लॉन्ग टेल। अब जैसे ही वो रोप लेकर आते हैं, वो उस रोप को, उस रस्सी को डेज़ी की पूँछ में बांध देते हैं, और डेज़ी के पास भी अब एक लंबी सी पूँछ हो जाती है। डेज़ी हैप्पीली, डेज़ी खुश हो जाती है। माई टेल इज़ लॉन्ग नाउ, मेरी टेल भी अब बड़ी हो गई है। विगलिंग सर बॉटम, मतलब इधर से उधर जाते हुए। एंड इट रियली गोज स्विस स्विस व्हेन आई विगल माई बॉटम, और ये भी ऊपर की तरफ जाकर घूमती है जब मैं अपने बॉटम को, अपने पीछे के हिस्से को हिलाता हूँ। थैंक यू रॉक, थैंक यू जंपी, वो रुक और जंपी को थैंक यू कहती है। बोथ स्माइल एंड वेव, दोनों ही स्माइल करते हैं और वेव करते हैं। आफ्टर अ वाइल, उसके बाद क्या होता है देखें। डेज़ी लेट मी शो ऑफ माई न्यू टेल टू एवरीवन, डेज़ी कहती है कि चलो मुझे अपनी टेल सभी को दिखानी है। शी बिगेंस टू हॉप एंड जंप, वो कूदना, हॉप यानी कूदना ही होता है और जंप मीन्स भी कूदना ही होता है, तो वो हॉप और जंप करते हुए यानी हॉप जंप हियर आई गो करते हुए वहाँ से चली जाती है। आफ्टर वाइल द सन सेट, अब थोड़े टाइम बाद सूरज डूबने लगता है। इट इज़ इवनिंग, और शाम हो जाती है। आई शुड गो होम नाउ, वो सोचती है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। हॉप्स बट फॉल्स बैक, जैसे ही वो कूदती है तो वो पीछे आकर वापस गिर जाती है। ओह माई टेल इज कॉट इन द बुश, हाउ विल आई गो होम नाउ, वो कहती है ओह कि ये क्या हुआ, मेरी पूँछ तो, कॉट मतलब होता है किसी चीज़ में फंस जाना, कि मेरी पूँछ तो बुश के अंदर यानी कांटों झाड़ियों में फंस गई है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। डेज़ी पुल्स एंड पुल्स बट शी कैन नॉट मूव, शी इज़ स्टक, डेज़ी बार बार खींचती है पर वो वहाँ से नहीं निकल पाती है और वो वहीं फंस के रह जाती है। ओह द रोप इज़ कॉट इन द थॉर्न्स, जो रस्सी है वो कांटों में, झाड़ियों में फंस चुकी है। हाउ आई विश आई डू नॉट हैव दिस टेल, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं ऐसी विश ना करती तो शायद मेरे पास ऐसी टेल ना होती। आई कुड हैव रन होम, और मैं इस टेल की वजह से भाग नहीं पा रही, अगर मेरे पास ये टेल नहीं होती तो मैं यहाँ से भाग गई होती। बट आई एम स्टक नाउ, और पर मैं अब यहाँ पर अटक गई हूँ। बिगिंस टू क्राई, और रोना शुरू कर देती है। स्क्वीक हियर्स डेज़ीज क्राई, स्क्वीक जो होता है वो उसकी रोने की आवाज़ सुन लेता है। स्क्वीक ओ डियर, क्या बात है। योर टेल इज कॉट इन द बुश, क्या तुम्हारी पूँछ झाड़ियों में फंस गई है। डोंट वरी डेज़ी, वो कहता है परेशान मत हो डेज़ी, आई विल कट द रोप विद माई शार्प टीथ, मैं इस रस्सी को अपने दांतों से, अपने नुकीले दांतों से काट दूंगा। बिगिंस टू बाइट द रोप, और वो स्क्वैक जो होता है माउस, वो उस रस्सी को काटना शुरू करता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ थोड़े टाइम बाद, स्क्वैक लुक डेज़ी यू आर फ्री नाउ रन होम, स्क्वैक कहता है कि देखो डेज़ी अब तुम फ्री हो गई हो, तुम यहाँ से जा सकती हो और भागते हुए घर जाओ, तुम यहाँ से छूट गई हो, सो रन होम, भागते हुए तुम घर पहुँचो। डेज़ी थैंक यू स्क्वैक, वो थैंक यू करके स्क्वैक को, शी हैप्पीली होप्स बैक होम, और वो खुश होकर वहाँ से कूदती हुई, जंप करती हुई वापस घर चली जाती है। आई डोंट वॉन्ट अ लॉन्ग टेल, वो कहती है कि मुझे इतनी लंबी पूँछ नहीं चाहिए। माई लिटिल टेल इज़ गुड इनफ फॉर मी, मेरी ये छोटी सी पूँछ ही मेरे लिए बहुत अच्छी है। नाउ अब हम इसके चूज़ द करेक्ट आंसर्स करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। डेज़ी द रैबिट हैड डैश टेल, कैसी टेल थी, लॉन्ग, थिन या स्टबी, बताइए। अभी रीड किया ना हमने चैप्टर, तो कैसी टेल थी उसकी, स्टबी। व्हाट मेड हर अनहैप्पी, उसे अनहैप्पी क्यों, वो अनहैप्पी क्यों हो गई थी। टू सी दैट अदर एनिमल्स हैव नाइस लॉन्ग टेल, टू वॉच ट्रिप स्वाइप्स हिज टेल, टू वॉच रुक फ्लाइंग इन द एयर, तो क्यों हो गई थी, टू सी दैट अदर एनिमल्स हैव नाइस लॉन्ग टेल्स। जंपी एंड रुक मेक अ न्यू टेल फॉर डेज़ी विथ, जंपी और रुक ने डेज़ी के लिए नई टेल किससे बनाई थी, अ सॉफ्ट ब्रांच फ्रॉम अ बुश, झाड़ियों से एक पतली सी बेल से, या अ पीस ऑफ रोप, या रस्सी के एक टुकड़े से, अ टॉय टेल मेड ऑफ रबर, या फिर टॉय की टेल थी जो रबर से बनी हुई थी। तो आंसर है अ पीस ऑफ रोप, यानी कि रस्सी के टुकड़े से उन्होंने नई
टेल बनाई थी। नाउ सेकेंड वाला देखेंगे, हाउ आई विश आई डू नॉट हैव दिस टेल। ये बोला था तो डेजी सेज दीज वर्ड्स बिकॉज डेजी ने ये वर्ड्स क्यों कहे थे, हर न्यू टेल इज़ रैदर अगली, क्या उसकी नई टेल और भी बदसूरत थी, अच्छी नहीं लग रही थी। शी कैन नॉट मेक इट गो स्वाइस स्वाइस, क्योंकि वो उसे ऊपर की तरफ ले जाकर ट्विस्ट नहीं कर पा रही थी। द न्यू टेल इज कॉट इन द बुशेज, या जो नई टेल थी वो झाड़ियों में फंस गई थी। तो आंसर है द न्यू टेल इज कॉट इन द बुशेज, जो नई टेल थी वो झाड़ियों में फंस गई थी। सो स्टूडेंट रीड द चैप्टर अगेन, आपको ये चैप्टर दोबारा से रीड करना है और जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है वो क्वेश्चन आपको बुक्स के अंदर फिल करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।